हमारे आसपास ना दो तरीके के लोग हैं। एक वो जिनकी लाइफ में कुछ खास नहीं बदलता, वहीं दूसरी कैटेगरी के लोग जो सक्सेस को बहुत तेजी से अचीव कर रहे होते हैं। आप अपने ऑफिस में देख लो, ज़्यादातर लोग ईयरली प्रमोशन पे टिके रहते हैं। वहीं कुछ एक दो लोग ऐसे आते हैं जो कम से कम टाइम में हाई प्रमोशन अचीव करते हैं। तो ऐसा क्यों है? वेल, इसके पीछे एक सीक्रेट फैक्टर काम करता है, माइंडसेट का। एंड आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं 5 माइंडसेट शिफ्ट हैं जो आपकी लाइफ को 10x एंड मोर इम्प्रूव करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं अपने गोल्स के प्रति, अपने डिजायर्स के प्रति, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, वो ये कि अगर आप क्विक फिक्स सोल्यूशन चाह रहे हैं, बस अच्छा फील करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम आपकी लाइफ में कंपाउंड रिजल्ट तो लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपसे डिमांड करते हैं रियल एफर्ट्स। तो अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करने के लिए रेडी हैं, देन यू आर वेलकम टू अनलॉक पॉसिबिलिटीज, जहाँ पे हम हर संडे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, सोल्यूशन बेस्ड वीडियोस लाते रहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 mindset shift from trying everything to being selective. This one mindset shift can remove more than 50% problem from your life. कैसे? जब आप सब कुछ ट्राई करने में लगे होते हो तो इसके साथ 3 मेजर प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट, यू डोंट नो व्हाट यू ट्रूली वांट। एंड खुद को समझना सबसे क्रिटिकल स्टेप है आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करने से पहले। एंड इसीलिए मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाए। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, क्योंकि आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आपका फोकस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। एंड फोकस डाइल्यूट हो गया तो आपका आउटपुट भी डाइल्यूट हो जाता है। एंड थर्ड, जब आप सब कुछ ट्राई करते हैं तो आप उसे ट्रैक नहीं कर पाते। एंड दिस इज वेयर बीइंग सेलेक्टिव कम्स विद ह्यूज बेनिफिट। फर्स्ट, जब आप सेलेक्टिव बनते हो तो आप सोचते हो, खुद को समझते हो कि व्हाट इज़ योर वैल्यूज। आप उससे अलाइन होकर के अपने लिए गोल्स डिसाइड करते हो, अपने लिए चीज़ों को सेलेक्ट करते हो। एंड दिस इज वेयर द ट्रू हैप्पीनेस, द ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपने खुद के लिए चीज़ों को सेलेक्ट किया, प्रायोरिटाइज किया, तो आपका फोकस भी डाइल्यूट नहीं होता, आपका फोकस इन्हांस होता है। तो फिर रैंडम रील्स देखने की जगह सेलेक्ट करिए किन क्रिएटर्स का कंटेंट आप कंज्यूम करना चाहते हैं, इनका कंटेंट आपकी वैल्यू से अलाइन है, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड माइंडसेट शिफ्ट, फ्रॉम विक्टिम टू ओनरशिप। ये एक कॉमन ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसते हैं, क्योंकि हमारा एक पैटर्न है, हम ना खुद की कमियों को, खुद की प्रॉब्लम्स को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। एंड इसीलिए जब भी कोई काम हमसे नहीं हो पाता, हम खुद के लिए जो चीज़ सोचते हैं नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका रीज़न जो है दूसरे लोगों पे, दूसरी सिचुएशंस पे डालते हैं। एंड जैसे हम ये करते हैं हम पावर खो देते हैं। इम्पॉर्टेंट है ओनरशिप कीजिए। किसी भी काम को आपने स्टार्ट नहीं किया, आधा किया, पूरा किया, जो कुछ भी किया, ओनरशिप कीजिए। इस ओनरशिप के साथ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, डिफरेंट एवेन्यूज़ को देखने में कैपेबल हो पाते हैं जो पहले आपने ब्लॉक कर दी। यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ। आई एम अ मदर ऑफ 2। जब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, आई ऑफन गेट इन टू द ट्रैप ऑफ बीइंग इन द विक्टिम मोड। आई से यार, सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल, हाउ कुड आई स्टार्ट, हाउ कुड आई डू अ जॉब, हाउ कुड आई स्टार्ट एनीथिंग। एंड व्हेन आई यूज्ड टू से दीज थिंग्स, आई लूज माई पावर. But when I started thinking, okay, I have the responsibilities, I have everything on the way, but is there any way that I can work on my goals? ये आपने ओनरशिप लिया, अब आप पॉसिबिलिटीज़ को देखोगे। आप देखोगे ठीक है क्या टाइम ब्लॉक्स है जिसमें मैं बेबी स्टेप्स ले सकती हूँ। बेबी स्टेप से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दैट लीड यू टूवर्ड्स योर गोल। सो ट्राई दिस। इन कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना अगर आपको ये मैसेज समझ में आता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड माइंडसेट शिफ्ट, फ्रॉम जजमेंट टू क्यूरियोसिटी। ज़्यादातर लोग ब्लैक एंड वाइट सोचते हैं, दे से इधर दिस पर्सन इज गुड और बैड। ये आपको
लर्न करने से रोकता है। क्योंकि आपने बोल दिया, उसने ना मुझे ग्रीट नहीं किया, कोई एटिकेट्स नहीं है उसमें, ये पार्टी क्या ही कर रही है, उस कंपनी का कुछ तो लफड़ा है। बट जब आप क्यूरियोसिटी मोड में जाते हो, आप क्वेश्चन करते हो कि ओके ही डिडंट ग्रीट, मे बी ही माइट हैव अ बैड डे, या वो उस पर्टिकुलर पर्सन को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो उसने अडॉप्ट किए हैं, जो उसे इतना लाइकेबल बनाता है। एंड कोई कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर इम्प्लीमेंटिंग, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्या प्रोडक्ट में चेंजेस हैं। थिंक इन दैट वे। जब इस माइंडसेट में सोचते हो तो आप लर्न करते हो हर एक सिचुएशन से, हर एक पर्सन से। नाउ इट्स टाइम टू द फोर्थ माइंडसेट, दैट इज फ्रॉम फिक्स्ड टू ग्रोथ माइंडसेट। ये बहुत ही पॉपुलर है, ज़्यादातर लोग इसे जानते भी होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस बहुत कम लोगों ने किया होगा। तो आज इस बात को क्लियर कर लीजिए कि फिक्स माइंडसेट आपको होल्ड कर देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। ज़्यादातर लोग जो अनसक्सेसफुल, अनहैप्पी, उनके पीछे ये रीज़न नहीं है वो कैपेबल नहीं है, बल्कि उनके माइंडसेट का रीज़न है। वो खुद को कोसते रहते हैं कि मेरी ऐसी पर्सनालिटी है, इसलिए मैं ये एक्टर नहीं बन पा रहा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। एंड इस तरीके से जब आप खुद से इनर डायलॉग करते हैं फिक्स माइंडसेट के साथ, तब आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी स्किल्स को वहीं रोक देते हैं। एंड अनहैप्पीनेस बाई प्रोडक्ट बन जाता है आपकी इस माइंडसेट का। तो ग्रोथ माइंडसेट में आइए, एनीथिंग कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस एंड एफर्ट। एंड इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है निक वोइचक। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि मेरी शॉर्ट हाइट है, मेरी ये पर्सनालिटी नहीं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊँ, एक बार उनकी स्टोरी समझिए। द पर्सन हैज़ नो आर्म्स, नो लेग्स, एंड ही इज़ अ पब्लिक स्पीकर, एंड ही इज़ अ लॉट मोर। हाउ? बिकॉज ऑफ हिज ग्रोथ माइंडसेट। उसने ये समझा है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, द मैसेज, द कनेक्शन, द वे ऑफ टॉकिंग, ही वर्कड ऑन। तो जब भी आप खुद को लिमिट कर रहे हो कि मैं बात नहीं कर सकता, मैं ये डील तो क्रैक ही नहीं कर सकता, हाउ कुड आई, शिफ्ट योर फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट एंड से टू योरसेल्फ there is unlimited possibilities for you to grow and learn। क्योंकि जब आप लर्निंग वाला माइंडसेट लाते हो, आप लर्न कर सकते हो, then there are opportunities। Now let's come to the fifth and final mindset, from short term to long term। आज के टाइम में जब सब कुछ इतनी easily connected है and आपको क्विक फिक्स सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आपके लिए इस माइंडसेट को समझना एंड इस माइंडसेट को शिफ्ट करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमें ना अब आदत पड़ गई है रिवॉर्ड्स की, डोपामिन की। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे इस एफर्ट को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जब वो चीज़ नहीं होता तो आप गिव अप करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही आपने शॉर्ट टर्म में एफर्ट लगाया और गिव अप कर दिया, तो आप उस रिजल्ट को नहीं देख पाते जो लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म भी सोचिए, खुद से बोलिए कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, मुझे इतने टाइम तक कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाना है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि यही एक की फैक्टर है। आप अगर लिंक्डइन, यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिन लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो, वो कंसिस्टेंट एफर्ट होता है, एक दिन एक महीने का नहीं होता। इन जनरल अगर आप डेटा उठा के देखोगे, उसमें वो एफर्ट मिनिमम 2 years, 4 years का होता है। एंड पीपल आर बाउंड टू गिव अप विद इन 6 months। लॉन्ग शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म सोचें, ये लॉन्ग टर्म में ही कंपाउंड रिजल्ट आता है, शॉर्ट टर्म नहीं आता। एंड मैंने ना एक बुक खरीदी थी, बूमिंग डिजिटल स्टार्स। एंड मैंने जब इसको पढ़ा, आई रियलाइज कि जो हमें लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस होता है, इट रियली डजंट। इन सारे स्टार्स ने बहुत मेहनत की, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाया, तब जाके वो आज यहाँ पे है। तो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म सोचिए, the results will bound to come। अगर आप कंटेंट में यहाँ तक आ गए तो एक बोनस स्टेप तो बनता है, शिफ्ट फ्रॉम बीइंग बिजी टू प्रोडक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने काम में फोकस को जगह दीजिए, प्रोडक्टिव बनिए। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी बिजी ऑल द टाइम। जब आप खुद को स्पेस देते हैं, आपका जो क्रिएटिव सेल्फ है वो ग्रो होता है, आप ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा सेटिस्फाइड। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना
कि कौन सा माइंडसेट सिर्फ आपका फेवरेट है। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे वैल्यूबल कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनें।